को नहीं कर पाते और वो वही रह जाते। अब कुछ स्टूडेंट्स इस ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते और वो टॉप पर पहुंच जाते और वो टॉपर बन जाते। तो आखिर ऐसा क्या है टॉपर स्टूडेंट के पास में जो ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते, आखिर उनके पास में वो क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो वही आज इस वीडियो में हम बताने वाले। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी चाहत दीदी। आज आपके हेल्प के लिए बहुत शानदार वीडियो हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों देखो, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, यानी कि किस टाइम देख रहे हो, किस डेट में देख रहे हो, फर्क पड़ता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल वीडियो की तरह देखने के बाद में इग्नोर कर रहे हो या हमारे द्वारा बताई गई चीजों को सीरियसली फॉलो कर रहे हो, तो आप 95 का स्कोर 100% करने वाले हो। तो फ्रेंड्स, अभी आप मुझे ये बताओ कि आपके पास में अभी कितना टाइम बचा हुआ है और आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। अभी जुलाई चल रहा है, तो आपकी जो क्लासेज है अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी। अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, तो 4 महीने तो यहाँ पर आपके निकल चुके हैं। या 4 महीने अभी आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की थी, अभी जुलाई से स्टडी स्टार्ट करने वाले हो, तो 4 महीने या तो आपके वेस्ट हो चुके हैं, या आपने अप्रैल से स्टडी स्टार्ट कर दी थी तो 4 महीने आपके निकल चुके हैं। तो अब आपके पास में कितना टाइम यहाँ पर आपके पास में बचा हुआ है दोस्तों। तो देखो, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास में कितना टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। और अभी आपके हाफ ईयरली आने वाले, कुछ टाइम बाद में आपके हाफ ईयरली सिर पर है, आपके हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि अभी तक आपको आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए था, आपका आधा सिलेबस हो जाना चाहिए था। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका आधा सिलेबस तो क्या, आधे से आधा सिलेबस भी नहीं हुआ। अब वो एक चीज सोचते, एक बात सोचते कि यार अभी जुलाई तो चल रहा है, जुलाई तो चल रही है, अभी तो बहुत टाइम है, जुलाई चल रही, कर लेंगे, अभी तो कौन से एग्जाम आ रहे, जुलाई चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी रियलिटी बताने वाली हूँ कि अभी आपके पास में एक्चुअल में कितना टाइम बचा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, अभी आपकी जुलाई निकल चुकी है, तो अभी आपको क्या करना है, देखो आपके पास में कितना टाइम है, ये रियलिटी, आप खुद अपनी रियलिटी देखो। आप बोलते हो ना बड़े कि यार अभी जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई के बहुत टाइम बचा हो, तो अब अपनी खुद की रियलिटी देख लो। देखो अभी क्या होता है कि अभी आपके पास में अभी अगस्त है, उसके बाद में सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। अगर ये आपके पास में है तो टोटली आपके पास में यहाँ पर, तो देखो मेनली आपके दिसंबर में, तो ये दिसंबर तो आपका रिवीजन में निकल जाता है। और जनवरी है, जनवरी में आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो जनवरी तो आपका प्री बोर्ड्स में ही निकल जाएगा। और उसके बाद में जो दिसंबर है वो आपका रिवीजन में निकल जाएगा। यानी कि आपको टॉपर बनना है तो कम से कम आपको 4 से 5 बार तो रिवीजन करना होगा, उसके लिए 1 वीक तो यार चाहिए। तो ये आपके ऐसे निकल जाएगा। अब बहुत सारे स्कूल तो ऐसे होते हैं जिसमें 3-3, 4-4, कम से कम 3 प्री बोर्ड्स तो होते ही है, तो जनवरी प्री बोर्ड्स में निकल जाए। अब टोटली आपके पास कितना बचे, 4 महीने आपके पास में बचे हो, यहाँ पर आपके पास में 4 महीने बचे हुए। तो अभी यानी कि बोल सकते कि आपके जो ये ईयर है इसके मिड में हो, इधर से 4 महीने निकल चुके, उधर के 4 महीने आप काउंट ही मत करो, अब बीच में हो आप। तो आपको क्या करना है, तो अभी आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको स्टडी को स्टार्ट करना है ताकि आप भी एक अच्छा मार्क्स का स्कोर कर सको। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट विद स्कूल ट्यूशन, ये चीज आपको फॉलो करनी है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, कोऑर्डिनेट विद स्कूल ट्यूशन। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट है, इस वीडियो को 2 टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे, एक तो वो जो स्कूल जाते हैं और एक वो जो ट्यूशन भी जाते। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ट्यूशन नहीं जाते, वो ओनली स्कूल जाते। तो सबसे पहले उनके बारे में ही बात करेंगे। जो ट्यूशन नहीं जाते तो उनको क्या करना है, देखो जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, यहाँ इस पॉइंट के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते तो उनको क्या करना है, देखो उनको अपना जो सिलेबस है और आपकी जो सेल्फ स्टडी है, सिलेबस और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना है। देखो यहाँ पर जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ध्यान से सुनना, जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका आपको स्टडी के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है। कोऑर्डिनेशन मतलब कैसे मेलताल बनाना है। तो वो देखो, जो भी चैप्टर है आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि मैथ के कोई एक्सरसाइज है आपको कराया जा रहा है, जैसे कि आपको मैथ में क्लास में कराया जा रहा है, 9.3 नंबर की एक्सरसाइज कराई जा रही है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको घर आके दोस्तों अपनी जो सेल्फ स्टडी है, इसमें 9.4 की जो आपकी एक्सरसाइज है उसको करना है। उसको करने का उसका बेस यहाँ पर आपको क्लियर करके लेके जाना है। अब जब आप ये कर लोगे ना, तब आपको जो स्कूल में, जब आपको स्कूल में टीचर पढ़ाएगा, तब क्या होगा कि तब आप इसको बहुत ही आसानी से और आसान तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि यार आपका इसका बेस क्लियर हो गया। तो देखो यार, ये तो आपको करना ही होगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये आपको करना होगा। इसके बाद में जो स्टूडेंट ऐसे भी है जो ट्यूशन जाते हैं, तो ट्यूशन वालों को क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो आपको
आपको एक चीज डिसाइड करनी होगी ट्यूशन वालों को कि पहले तो चूज कर लो कि मुझे स्कूल के जो टीचर है उनसे ज्यादा समझ में आ रहा है या फिर ट्यूशन वाले टीचर से। ऐसा नहीं करना दोनों टीचरों से आधा वासी, ऐसा बिल्कुल नहीं करा। एक टीचर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जब आपका टीचर के साथ कनेक्शन बनेगा ना, कनेक्शन बन जाएगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब जब टीचर के साथ ही आपका कनेक्शन नहीं है तो फिर आप थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो चूज करो कि मुझे स्कूल के टीचर से पढ़ना है या फिर ट्यूशन के टीचर से। अगर आपको ट्यूशन के टीचर की अच्छे समझ में आती है तो वही से आपको करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके स्कूल में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो आपका चैप्टर चल रहा है वही ट्यूशन में चल रहा हो, तो आपको सेल्फ स्टडी किस तरीके से करनी। जैसे ट्यूशन वाले जो उनको ट्यूशन में चल रहा है तो उसी चैप्टर को उनको रिवाइज करना है, और उसके आगे ये रिवाइज आपको करना है। ट्यूशन वालों को जो चैप्टर चल रहा है उसी का रिवाइज करना है, घर आके सेल्फ स्टडी करनी है, ताकि भाई आपको यहाँ पर जब स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया जाए तो बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि आपका यहाँ पर बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपका चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, और आपके अंदर एक बहुत शानदार कॉन्फिडेंस आएगा जो एक शानदार फीलिंग आपको करवाएगा। तो ये करना है आपको। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहने वाला, वो भी आप देख लीजिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये हमारा सेटअप स्टडी टेबल। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेटअप स्टडी टेबल। तो देखो सबसे पहले अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको एक माहौल बनाना होगा स्टडी का आपके घर में। तो सबसे पहले एक आपको एक ऐसी लोकेशन ढूंढना है अपने घर में जहां पर शोरगुल ना हो, जहां पर आप अपनी स्टडी कर सको। और ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेड पर बैठकर स्टडी करते हैं। यार बेड एक कंफर्ट जोन फील कराता है हमें, वहां हमें रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने का मतलब वहां हम पढ़ नहीं पाते, तो बेड पर बैठकर तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बेड पे बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपको एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है अपने घर में जहां आप ओनली पढ़ ही पाओ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, टॉपर बनना है तो पहले टॉपर की जैसी आदत अपने अंदर डालो। ऐसा नहीं है, जहां आप लोकेशन ढूंढते हो वहां अपना पूरा स्टडी मटेरियल आपके पास में होना चाहिए। स्टडी मटेरियल है वो आपके पास में होनी चाहिए। यानी कि अगर ऐसा हो तो आप वहां पर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो हम पूरी रात वहां पर पढ़ सको और आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सके। ऐसी लोकेशन आपके घर में ढूंढिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास टेबल ही होना चाहिए, अरे यार मेरे पास तो स्टडी टेबल होना चाहिए तभी मैं पढ़ पाऊं। अरे ऐसा नहीं, आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस एक ऐसी लोकेशन आपको अपने घर में ढूंढिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। अब ऐसे नहीं पढ़ना कि जिस रूम में आप पढ़ रहे हो वहां पर कोई रात नाइट में स्टडी कर रहे हो, अब आपके मम्मा पापा वहां पर सो रहे, तो भाई वहां पर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर आपको लाइट भी ऑन करनी होगी। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको लाइट में नींद नहीं आती, तो ऐसी लोकेशन ढूंढो जहां आप खुद से खुद आप मिल सको, यानी कि आप खुद पढ़ सको। पूरी रात की जरूरत पड़े तो पूरी रात आप पढ़ सको। सारा स्टडी मटेरियल आपके पास में होना चाहिए उस टाइम। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पास मेरी बुक नहीं मिल रही, पेन नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो सब कुछ होना चाहिए। टॉपर बनने से पहले टॉपर की जैसी आदत अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो ये रहने वाला थर्ड हमारा रहने वाला है एवरी वीक प्लान फॉर ए वीक। तो देखो सबसे पहले आपको हर वीक का प्लान बनाना होगा, हर स्टडी का शेड्यूल का प्लान आपको यहाँ पर बनाना होगा। तो करना क्या, जैसे कि संडे है तो संडे को आपको है ना, हर संडे को आपको एक प्लान बनाना होगा, पूरे वीक की स्टडी के लिए प्लान बनाना होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा कि भाई मुझे ये, जैसे कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है तो मैथ में मुझे कम से कम 4 जो चैप्टर है वो तो क्लियर ही करने। तो जैसे कि साइंस है तो साइंस में मुझे ये चैप्टर क्लियर करना है, तो वो एक प्लान के साथ आपको स्टडी करनी है। विदाउट प्लान के साथ आप नहीं कर पाओगे। सबसे खास बात पता है क्या है, जब तक आपके पास कोई वजह नहीं होती ना किसी भी काम को करने की स्टडी की, तब तक आप कर ही नहीं पाओगे, आलस से ही दिखाते रहोगे। अब आपके पास से गोल होगा, एक माइंड में गोल होगा कि यार मैंने प्लान बनाया और ये मुझे फॉलो करना हर हाल में, तो आप कर पाओगे। जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं होगा तो आप पढ़ कैसे पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए बहुत ही बेस्ट होता है आप वीकली प्लान बनाओ। अपना प्लान बनाने के बाद में आपकी स्टडी बहुत अच्छी से ग्रो होगी और देखा यहाँ पर आपका बहुत ही आप अच्छा ग्रो कर पाओगे। फिर हमारा रहने वाला रिवीजन। यहाँ पर देखो दोस्तों 4 पॉइंट रहने वाला रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना, देखो आप कितना भी पढ़ लो, पूरी साल कितना भी पढ़ लो, अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया ना, अगर आपको टॉपर बनना है तो कम से कम हर सब्जेक्ट का 4 बार अच्छे से रिवीजन करना ही पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाओगे। अब इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कितना भी पढ़ लो, जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे ना, कितने भी अच्छे टीचर हो, आपका कितना भी अच्छा कोई पढ़ाने वाला हो, पर जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन करना है। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ओल्ड पेपर जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने। प्रीवियस ओल्ड पेपर आपको सॉल्व क्यों करने, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, किस वर्ड्स में हमें कितने वर्ड्स में हमें आंसर देना होता है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस जो पेपर है वो भाई आपको सॉल्व करने होंगे, ये रहने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, आप
हाफ ईयरली दे रहे हो या फाइनल एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जी दोस्तों, क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। अब पता है बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे इतनी जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं कि वो जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है आपने 10 बार कर लिया तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी याद हो गया और आपके टीचर ने उसमें कोड चेंज कर दिए, यानी कि तब आपको पता भी नहीं चलता। आप इतनी जल्दीबाजी में करते सोचते ये तो वही क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि अगर आप जैसे टेस्ट दे रहे हो, आपका वीकली टेस्ट हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेज में ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जैसे आप अपना वीकली टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें भी आपने अगर ओवर राइटिंग की ना, तो देखो किसी भी एग्जाम में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। अगर आपने फर्स्ट में ही मिस्टेक कर दी तो फिर आप लास्ट तक भुगतते रहना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है कि आपके टीचर का माइंड में ऐसा माहौल बनने लग जाता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपने फर्स्ट में मिस्टेक की तो लास्ट तक आपने आगे भी मिस्टेक की होगी। तो इसलिए फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में तो ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से फॉलो करनी है, तब आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाओगे। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।